मोहतरम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं सरप्लस न्यूज़ लाइव। सरप्लस न्यूज़ लाइव में एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। जैसे कि आपसे कुछ ही देर पहले आप लोगों ने लाइव टेलीकास्ट में देखा था, हम लोगों ने रिपोर्टिंग किया था। इस लाइव कवरेज के दौरान आप लोगों तक ये सूचना पहुँचाई थी कि आज जो इस लाइव कवरेज में ये जो आप लोगों ने ये भीड़ देखा था, ये डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, ये वार्ड नंबर 61 के जो यहाँ के रिस्पेक्टेड काउंसिलर है जनाब मंजर इकबाल साहब, और वार्ड नंबर 61 के जो यहाँ तृणमूल यूथ कांग्रेस के जो सदर है, जो प्रेसिडेंट है जनाब अजहर इकबाल साहब की क़यादत में आज तारपोलिन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। आप लोगों ने देखा कैसे इन लोगों ने हर ज़रूरतमंदों तक, हर गरीबों तक तारपोलिन पहुँचाया। और एक अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाता हुआ चलूँ कि यहाँ के हमारे वेस्ट बंगाल के जो कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए श्री बाबुल सुप्रियो जी के ये क़यादत में ये उनके तरफ से भी था ये तारपोलिन की डिस्ट्रीब्यूशन। और एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे भी, एज अ खुसूसी मेहमान के तौर पे भी वो खुद यहाँ पे मौजूद थे और अपने मुबारक हाथों से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं इस लाइव कवरेज में हमारे बीच इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 61 के जो यहाँ तृणमूल यूथ कांग्रेस के जो सदर है, प्रेसिडेंट है जनाब अजहर इकबाल साहब खुद मौजूद है। तो सबसे पहले उनसे बाइट लेने से पहले आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ अजहर इकबाल साहब के क्रेडिट मैं नहीं देना चाहूँगा और सिर्फ मंजर इकबाल साहब को मैं क्रेडिट नहीं देना, बल्कि इनकी पूरे टीम को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जिन्होंने इतना मेहनत और इतनी लगन से उनके साथ कंधों से कंधे मिला के और एकदम बराबर से उनका साथ दिया। तो वाकई में इट्स टोटली अ टीम वर्क। माई सल्यूट टू इंटायर टीम। और अब डायरेक्ट मैं जायज़ा लूँगा, डायरेक्ट मैं बाइट लेने की कोशिश करूँगा अजहर इकबाल साहब से। अजहर इकबाल साहब सबसे पहले हमारे सरप्लस न्यूज़ लाइव में मतलब बहुत शुक्रिया। आज हम लोगों ने देखा ये तारपोलिन की डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं अपनी जनता तक ये भी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपकी क़यादत में हो रही थी, जनाब मंजर इकबाल साहब की क़यादत में हो रही थी, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि ये जनाब श्री बाबुल सुप्रियो की तरफ से भी था। क्या ये सही बात है? नहीं, सबको पता, बहुत कम लोग ऐसा बात नहीं। हर साल ये उनकी तरफ से था, सुप्रियो जी की तरफ से और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के नेतृत्व में, श्रीमती ममता बनर्जी के नेतृत्व में एज अ चीफ मिनिस्टर, उनके निगरानी में, उनके लीडरशिप में, एज अ गार्जियनशिप में ये हम लोगों का हर साल ये काम होता है। जब स्वर्गवासी माननीय सुब्रतो मुखर्जी सब जिंदा थे, जीवित थे, उनके निगरानी में भी ये काम होता था। उसके बाद जब हमारे बाबुल सुप्रियो साहब एमएलए बने, मंत्री बने, तब बाबुल सुप्रियो साहब की लास्ट ईयर से जब से एमएलए बने वो कंटिन्यू कर रहे हैं ये काम। और ये वार्ड वाइज होता है, हर वार्ड में जो काउंसिलर है, ब्लॉक प्रेसिडेंट जी, उनके लीडरशिप में वार्ड में ये काम को अंजाम दिया जाता है। और देखिए, मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी का, हमारे श्री बाबुल सुप्रियो जी का और हमारे वार्ड के काउंसिलर जनाब मंजर इकबाल साहब का। ये एक चेन है, लाइन ऑफ चेन है, टीम बनकर काम होता है। श्रीमती ममता बनर्जी का सारा योजना ले लीजिए आप, रूपाश्री, एकश्री, कन्याश्री, लक्की भंडार, जो आज चढ़ चढ़ कर लोगों के दिलों में राज करता है। और उसका ही बुनियाद पे हम लोग का ये इलेक्शन का रिजल्ट, हम लोग देखिए काम के आधार पर वोट मांगते हैं। 12 महीना ये तृणमूल कांग्रेस का जो हमारा टीम है, चाहे 61 वार्ड बोलिए या कोई भी वार्ड बोलिए, जो आर्मी है, 61 तृणमूल कांग्रेस का आर्मी है, टीम वर्क बोलिए, लड़के लोग बोलिए, पार्टी लीडर बोलिए, यूथ लीडर बोलिए, सब मौजूद रहते हैं शाना पे शाना मिलाकर अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट का, अपने काउंसिलर का। और 12 महीना हम लोग काम करते हैं, इसलिए कि हम लोग को इलेक्शन के टाइम में हम लोग को नहीं मिलता है। लोग पूछते हैं कि भाई आप लोग जब देखते हैं कितने जा रहे हैं, आप लोग हारेंगे कब? तो देखिए, हम लोग वो हारता है जो लोग इलेक्शन का पहले से काम करते हैं। हम लोग का वार्ड का, चाहे वो नेता बोलिए, लीडर बोलिए, पार्टी लीडर बोलिए जी, 12 महीना काम करता है। और ये 12 महीना काम के जरिए हम लोग का जब इलेक्शन होता है तो उसका सामना हम लोग आसानी से हम लोग करना पड़ता है। पब्लिक तक हम लोग जाते हैं, तो 12 महीना हमारे लोग पब्लिक के सुख दुख में रहते हैं। चाहे अब आइए ले लिए, तिरपाल ले लीजिए, अम्फान का वक्त लिए, महामारी, कोरोना महामारी लीजिए, कोरोना के टाइम हमारे लोग मौजूद थे, राशन लेकर गरीबों के दरमियान हमने देखा आपने घर घर तक पहुंचाया। अम्फान में लीजिए, जब अम्फान आता तो उस वक्त भी हमारे लोगों ने अपना अपना घर दिया, अपना पार्टी ऑफिस दिया, अपना क्लब दिया। लोगों के जो लोगों का घर अम्फान के जरिए डैमेज हुआ था, वो लोगों को हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से वो लोग कुछ पैसा मिला है हेल्प होने के लिए। जो लोग का घर उड़ा था, ये लोगों का छत उड़ा था, कोरोना महामारी के टाइम में हमारे लोग घर घर जाकर राशन दिए ज़रूरतमंदों को। तो ये 12 महीना हमारा ये टीम वर्क है, चाहे वो कुछ भी वर्क हो। तो इसी का जरिए आज हमारे सरकार देखिए, आज 2019 में हमारा सीट कम हुआ था, 2024 में श्रीमती ममता बनर्जी के
श्री अभिषेक बनर्जी के लीडरशिप में हम लोग आज 29 सीट लाए और जब 2021 में हम 220 पार करके हम लोग का सरकार बना था, ये यकीनन आज आप पहली बार आपके चैनल के आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आने वाला 2026 में चौथी बार हमारी मुख्यमंत्री वज़ीर आला 4 बार हमारी नेत्री ममता बनर्जी शपथ लेगी और इस बार हम लोग 220 नहीं 250 सीट हम लोग पार करके रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे और ये सेमीफाइनल हम लोग बीजेपी को तो हरा ही चुके हैं। 2026 वक्त आप इंतजार कीजिए, बीजेपी का अंतिम विदाई आखिरी विदाई बंगाल से निकलता है। और अजहर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग ये जो तात्पर्य की डिस्ट्रीब्यूशन कर रही, ये जरूरतमंदों तक ठीक सही समय पे, अभी बरसात का समय चल रहा है, लोग देख रहे हैं बारिश की वजह से कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है लोगों को, कितना, तो आप लोग सही समय ये तिरपाल जो तरपालू नाम भाषा में तिरपाल जिसको लोग बोलते हैं, ये तिरपाल जिस क्वालिटी का तिरपाल दिया जा रहा है, अगर आप ये दुकान में लेने जाएंगे शॉप से तो ये तिरपाल का दाम पड़ेगा 3500 से 4000। ये क्वालिटी का तिरपाल काफ़ी बड़ा साइज़ है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। तो ये हम लोग आप देखिए जो लोग एकदम काफ़ी बिलो पॉवर्टी लाइन वो लोग के लिए 4000 तिरपाल के लिए एक्सपीरियंस करना है। जो लोग सैलरी बेस काम करिए, डेली वेजेस में काम कर रहे हैं, तो ये काफ़ी माने मुश्किल होता है। ये जो हमारा सरकार के तरफ से, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे एमएलए, हमारे काउंसिलर की तरफ से ये जो ये काम होता है, हम लोग ये कूपन वही लोग को देते हैं जो लोग काफ़ी जो होते लाइन ज़रूरतमंद है। आज आपके कैमरे में ये आज भी हुआ है कि जो लोग ले रहे हैं काफ़ी ज़रूरतमंद है, तो ये काफ़ी देखिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है, लोगों के दिल से धुआं निकलता है और इसी जरिए से हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी लोगों का दिल राज कर रही है। हमारे एमपी, हमारे एमएलए, हमारे काउंसिलर लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, सिर्फ दिमाग में नहीं, सिर्फ बैनर में नहीं, पोस्टर में नहीं, तृणमूल कांग्रेस के हर एक नेता, एमएलए, एमपी, काउंसिलर लोगों के दिल में राज कर रहे हैं। हम लोग सर्विस देने के लिए, हम लोग एज अ सैनिक, हम लोग तृणमूल कांग्रेस सैनिक जो 24/7 हम लोग रेडी रहते हैं कि लोगों के दरमियान सुख दुख में लोगों का साथ दें, बिल्कुल ज़रूरत में लोगों का साथ दें, अम्फान हो, कोरोना महामारी हो, हम लोग साथ दें, हम लोग खड़ा रहे। तृणमूल कांग्रेस का नेत्री लीडरशिप श्रीमती ममता बनर्जी, श्री अभिषेक बनर्जी के साथ हम लोग इस वार्ड से आगे भी थे। ये वार्ड काफ़ी पुराना वार्ड है तृणमूल कांग्रेस का, जब सरकार भी नहीं है तब से इस वार्ड में जनाब मंजर साहब के नेतृत्व में यहाँ पे जनाब मंजर साहब काउंसिलर थे, जनाब मंजर साहब की पहली काउंसिलर थी और ये वार्ड तब से तृणमूल कांग्रेस को, तृणमूल को ममता बनर्जी के लीडरशिप में ये वार्ड तब से तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। तो लोगों को अच्छे से मालूम है कि ये वार्ड में कौन काम करता है, कौन नहीं काम करता है। बिल्कुल ये वार्ड काफ़ी लोगों की तरफ से भी हम लोग को उसे रिस्पॉन्स मिलता है। हम तहे दिल से सबसे पहले 2024 का हमारा लोकसभा चुनाव का रिजल्ट के लिए 61 वार्ड के तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, सर झुका के दिल से उन्हें सलाम करना चाहिए, जिन्होंने हमेशा बार बार अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और अपना वोट श्रीमती ममता बनर्जी के कैंडिडेट हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, उन्हें अपना आशीर्वाद और प्यार। अजहर साहब, हमने देखा था कि आप लोगों ने आपके इसी 61 वार्ड से अब से कुछ ही दिन पहले यूसुफ पठान जी का आप लोगों ने रोड कैंपेनिंग कराया था। उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की थी, आप जिस तरीके से आप लोगों ने उनके लिए सेफ्टी का पूरा एहतियात, इस बारे में सर दो शब्द। देखिए, इसके लिए तो यूसुफ पठान जैसा शख्स आना एक छोटे से वार्ड में, एक वार्ड में, वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, उन्हें पूरा वर्ल्ड जानता है खेल के जरिए, पूरा वर्ल्ड में जो जानते हैं वो एक छोटे से वार्ड में आते हैं। यूसुफ पठान जैसा सेलिब्रिटी जो है एक जिला लेकर काम करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेकर काम करते हैं। आज वो पब्लिक के दुआ से देखिए, उन्हें हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने जाइंट किलर का नाम दिया, यानी उन्होंने किसका मुकाबला किया, किसका सुपड़ा साफ किया। जैसे जिस तरह वो बॉल मारकर मैदान का बाहर करते थे, उसी तरह वो बेरामपुर से अधीर रंजन चौधरी 5 बार के एमपी को पहला बार कॉन्टेस्ट की यूसुफ पठान हराना से खेल बात और बड़े मार्जिन से आ रहा है। ये नहीं कि जीत गए, छोटा जीत गए, नहीं, बड़े मार्जिन से आ रहा है। पब्लिक का आशीर्वाद श्रीमती ममता बनर्जी के साथ था, साथ है और साथ रहेगा। और यूसुफ पठान को लाने, ये हम इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता श्री अभिषेक बनर्जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। अगर वो नहीं होते तो यूसुफ पठान आज हमारे छोटे से वार्ड में नहीं आते। ये हम शुक्रिया अदा 61 वार्ड की तरफ से श्री अभिषेक बनर्जी का। अजहर साहब, एक अहम सवाल लेते हैं, हमारे सरप्रेस के नाज़रीन भी बेचैनी से ये बात आज की ये जो तारपोलिन जिसको हम लोग ये तिरपाल कहते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, क्या ये सिर्फ दुकानदारों के लिए थी या हर गरीबों तक, हर जरूरतमंदों के लिए? दुकानदार का एक इनकम है, दुकानदार जो सामान बेच रहे वो पैसा कमा रहे हैं, ये वो ज़रूरतमंद थे जिसका वो सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, या वो डेली वेजेस में अपना गुजारा कर रहे हैं। जो बरसात का प्रॉब्लम, महीना में जिनका 2000-3000 इनकम है, घर में किसी का कोई बेवा औरत है, कोई बच्ची है, किसी का कोई सरपरस्त नहीं है, घर पे बड़े नहीं है, बिल्कुल वही लोगों को हम लोग कूपन घर जा जाकर खुद से निकल दिए, घर दिख दे जी हाँ, खुद से हाथों से आपको भी सैल्यूट है। जरूरतमंदों को कूपन या जरूरतमंदों को सामान जी सैल्यूट सिर्फ हमको नहीं बल्कि हमारे पूरे टीम को है,
जो हर 12 महीना पूरे जरूरतमंदों के बीच खड़ा रहते हैं और काम करते हैं। अजहर साहब, फाइनली हमारे जो नाज़रीन इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं, उनके लिए आपका एक छोटा सा पैगाम, क्या पैगाम पेश करना कि चाहिए? पैगाम है कि अभी आइंदा आने वाले 61 वाट के लिए एक और बड़ा काम है। सीधा आप अगर कैमरा देखेंगे, वो जो प्लॉट दिख रहा है, जी जी बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पे जारी है, वो टूट रहा है जी। वहाँ पे हम लोग इस वाट के लिए हम लोग एक हेल्थ ऑफिस और हम लोग अपना कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं। कम्युनिटी हॉल G+2 का ये सैंक्शन है कॉर्पोरेशन के द्वारा जी। इसमें हमारे मेयर साहब का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। जनाब मंजर इकबाल साहब काउंसलर, काफ़ी मुश्किल जद्दोजहद करने के बाद वो जगह निकला है। वो जगह असेसमेंट हम लोग को कॉर्पोरेशन ने हफ्ता रोज पहले असेसमेंट नंबर मिला है, एड्रेस मिला। उसके बाद आज ही बाबू सुप्रियो साहब हम लोगों को अपना पेपर दिए, 30 और 20 40 लाख का अमाउंट सेंशन श्री बाबू सुप्रियो साहब की तरफ से हो गया CM फंड के द्वारा। और ये देखिएगा अभी आप ये काम जिंदा आने वाला कल काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट होने जा रहा है। इस दिन हमारा ये फाउंडेशन होगा, आपको भी बुलाएंगे, बिल्कुल सारे मीडिया चैनल को भी बुलाएंगे। हमारे मेयर साहब होंगे, हमारी श्रीमती न्यूली इलेक्टेड माननीय माला रॉय, मोहतरमा माला रॉय होगी, हमारे MLA बाबू सुप्रियो साहब होंगे, जनाब मंजर इकबाल साहब होंगे, तमाम वार्ड के लोग होंगे और जो एक फाउंडेशन डालेंगे। और आइंदा आने वाले 1-2 साल में ये कम्युनिटी हॉल स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे G+2 का सेंक्शन है। 2 तल्ला ये समझ लीजिए, जो 2 फ्लोर रहेगा सिर्फ शादी बाड़ी पार्टी के लिए रहेगा, जो जरूरतमंदों को दिया जाएगा। और 2 फ्लोर में ये आपका हेल्थ ऑफिस रहेगा, वार्ड ऑफिस रहेगा। काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट है। ये वार्ड के लिए, शादी के लिए 2 फ्लोर, शादी के लिए 2 फ्लोर रहेगा, जो करीबन 1 फ्लोर 2000 स्क्वायर फीट है। तो मैं समझता हूँ जो लोग जाते हैं यूनाइटेड पैलेस, जो लोग जाते हैं व्हाइट हाउस, जो लोग जाते हैं हेलो हॉल, देखिए 60,000 सबका भाड़ा है। अगर ये कॉर्पोरेशन की तरफ से 10,000 15,000 में लिए जाता है, नहीं जाता क्या कारण हुआ? ये भी नहीं, ये पूरा आपका इस तरह से ये बनाया जाएगा जो मॉडर्न जो कम्युनिटीज़ के साथ, फैसिलिटीज़ के साथ, जिस तरह जो फैसिलिटीज़ सारे हॉल को दिए जाते हैं, उस फैसिलिटीज़ के साथ AC लिफ्ट सब रहेगा इस हॉल में। AC भी रहेगा गुड डेकोरेशन के तहत ये कम्युनिटी हॉल बनने जा रहा है 61 वाट का। ये जनाब मंजर इकबाल साहब की तरफ से 61 वाट। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब, आपका कीमती वक्त देने के लिए। बहुत कैसे हम लोगों ने दिखाया लगातार यहाँ वार्ड नंबर 61 के जो तृणमूल यूथ कांग्रेस के जो सदर है, प्रेसिडेंट है अजहर इकबाल साहब, अपने कामों से लगातार पब्लिक का दिल जीतते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार हम लोगों ने कोविड के टाइम में भी देखा, इन लोगों ने घर घर जाके हर ज़रूरतमंदों तक, हर गरीबों तक इन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूट की। हम लोगों ने देखा सर्दी के मौसम में कैसे इन्होंने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो लगातार पब्लिक के दिलों में अपनी जगह बनाते हुए, एक अहम जगह बनाते हुए अजहर इकबाल साहब और यहाँ के जो वार्ड नंबर 61 के जो रेस्पेक्टेड काउंसलर है, उनका तो कोई बात ही नहीं है। वो आप लोग खुद देखें, लगातार 5 बार कंटिन्यू वार्ड नंबर 61 से काउंसलर का पोस्ट हासिल करते हुए। तो जैसे कि अभी अजहर इकबाल साहब ने इन्फॉर्मेशन दिया, अब से बस कुछ ही महीनों में आप लोग देखिएगा जो फाउंडेशन होगा यहाँ पे शादी बाड़ी हॉल, जो उन्होंने बताया इस एरिया में एक भी स्टैंडर्ड शादी बाड़ी हॉल नहीं है, जो लाइक आपका यूनाइटेड पैलेस के टक्कर में जो आपका व्हाइट हाउस की तरह, तो उसी रेंज में। और आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 से 15,000 रुपये देकर आप लोग शादी बाड़ी हॉल बुक कर सकते हैं, मैरिज हॉल, जो हर तरह का फैसिलिटी वहाँ पे रहेगा। आपका AC से लेके हर कुछ वहाँ पे रहेगा। तो चलिए इसी तरह की सच्ची और पक्की खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे सरप्रस्त न्यूज़ लाइव के साथ, जिसका काम है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाना। और फाइनली जिन हजरात ने अभी तक हमारे सरप्रस्त न्यूज़ लाइव को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये आपका अपना चैनल है, हमारे देश का अपना चैनल है। सच्चाई की आवाज़ को कभी भी दबने ना दे, सच का हमेशा साथ दें। बेडफोर्ड लेन से सैयद ज़ीशान हसन फॉर सरप्रस्त न्यूज़ लाइव। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now